नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दतिया उपचुनाव में 21 उम्मीदवारों की जंग, 22वें नंबर पर रहेगा नोटा। दतिया विधानसभा उपचुनाव का चुनावी मुकाबला पूरी तरीके से साफ हो गया है। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 21 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। गुरुवार को 3 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिसके बाद अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। मतदान के दौरान ईवीएम में 22वें नंबर पर नोटा का विकल्प रहेगा। दतिया उपचुनाव में 21 उम्मीदवारों की जंग, 22वें नंबर पर रहेगा नोटा। दतिया विधानसभा उपचुनाव का चुनावी मुकाबला पूरी तरीके से साफ हो गया है। नाम वापसी 300 बेड के जिला अस्पताल में पहले दिन उमड़ी मरीजों की भीड़, 462 ओपीडी पंजीयन। इंदौर के धार रोड स्थित 300 बिस्तरीय नए जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो गई। पहले ही दिन ओपीडी में 462 मरीजों का पंजीयन हुआ, जबकि 13 मरीजों की एमआरआई की गई और 4 बच्चों का टीकाकरण। अस्पताल में फिलहाल सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही हैं। मैटरनिटी विंग के ऑपरेशन थिएटर का कल्चर टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट आने के बाद स्त्री और प्रसूति रोग से जुड़े ऑपरेशन भी शुरू होंगे। एमपी चैंबर चुनाव में वोटिंग जारी, निष्पक्ष मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम। मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव के लिए आज मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग में व्यापारी बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। निर्वाचन समिति ने मतदान के लिए 24 बूथ बनाए, जबकि मतपत्र वितरण के लिए 14 टेबल और प्रत्येक टेबल पर 2 निर्वाचन सहायकों की तैनाती की गई। निर्वाचन अधिकारी अशोक विजयवर्गीय के अनुसार सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली के निवेश मंच पर छाया मध्य प्रदेश, 27,592 रोजगार की उम्मीद। दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में प्रदेश को बड़ी निवेश सौगात मिली। मध्य प्रदेश को कुल 20,193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन निवेशों से करीब 27,592 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर बनने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश निवेश के लिए सबसे भरोसेमंद राज्यों में अपनी पहचान और मजबूत करेगा। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को केंद्र की नसीहत, कार्यशैली में करें सुधार। केंद्र सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की कार्यशैली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की। मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में अधिकारियों को दैनिक कार्यप्रणाली में छोटे छोटे सुधार करने की सलाह दी गई। केंद्र ने कहा कि निर्णय लेने में अनावश्यक देरी और लंबी उबाऊ बैठकों से बचना चाहिए। बेहतर समय प्रबंधन और प्रभावी कार्यशैली से प्रशासनिक गुणवत्ता, कार्यकुशलता और तनाव प्रबंधन में सुधार होगा। 17 साल का इंतजार खत्म, सलीमनाबाद टनल से विंध्य बुंदेलखंड पहुंचेगा नर्मदा जल। करीब 17 साल से इंतजार कर रही सलीमनाबाद जल सुरंग परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंच गई। कटनी जिले में बन रही 11.95 किलोमीटर लंबी देश की सबसे बड़ी जल सुरंग के जरिए पहली बार बरगी बांध का नर्मदा जल कटनी, मेहर, सतना, रीवा और पन्ना तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परियोजना का निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। ग्वालियर में संपत्ति कर पर राहत, 31 अगस्त तक मिलेगी 6% की छूट। ग्वालियर नगर निगम के मेयर एंड काउंसिल बैठक में शहरवासियों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया। संपत्ति कर जमा करने पर मिलने वाली 6% की छूट को 31 अगस्त तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने इस प्रस्ताव को एजेंडे से अलग लाकर पारित कराया, जिसे अंतिम स्वीकृति के लिए परिषद के पास भेजा गया। पहले ये छूट 30 जून तक लागू थी। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद करदाताओं को अतिरिक्त समय और आर्थिक राहत मिलेगी। भोपाल बनेगा ब्रिक्स संस्कृति का वैश्विक मंच, 5 अगस्त से शुरू होगा महाआयोजन। भोपाल 5 से 8 अगस्त तक ब्रिक्स संस्कृति का वैश्विक केंद्र बनने जा रहा है। राजधानी में तृतीय ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता और बेहतर समन्वय के साथ सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के जरिए भोपाल को वैश्विक स्तर पर अपनी सांस्कृतिक पहचान और मेजबानी का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। एमपी के 13 स्टेशन बने हाईटेक, आज पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। मध्य प्रदेश के रेलवे यात्रियों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के 13 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इनमें विदिशा, सांची, अशोकनगर, शिवपुरी, भिंड, छतरपुर, टीकमगढ़, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नैनपुर समेत अन्य स्टेशन शामिल हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, स्वच्छ परिसर, सुगम आवागमन और उन्नत यात्री सुविधाएं मिलेंगी।
भारत टैक्स 2026 में एमपी की बड़ी छलांग, 20,193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिली। भारत टैक्स 2026 और नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में राज्य को बड़ी निवेश सौगात मिली है। मध्य प्रदेश को कुल 20,193 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इन निवेशों से करीब 27,592 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। उन्होंने देश विदेश के निवेशकों और उद्योगपतियों को जनवरी 2027 में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।